अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा दें ताकि आपको मेरी वीडियो झटपट मिल सके। तो आज जो है ना वो मैं न्यू रेसिपी ट्राई करने लगी थी। हालांकि मैंने पहले कभी भी नहीं बनाई और मैंने ये रेसिपी ना टिकटॉक पर देखी थी। उसने जो बनाई थी उसमें से मैंने थोड़ा सा इसमें रद्दोबदल किया है, बाकी सेम टू सेम वही वाली फॉलो करूँगी। और लेट्स सी पहली मरतबा ट्राई में कैसी बनती है और बार बार फिर मैं ट्राई करूँगी जब तक ये मुझसे परफेक्ट बन नहीं जाती। तो इसलिए अभी सिर्फ मैंने फ़र्स्ट टाइम जब जैसी होती है ना थोड़ी बहुत ट्राई वाली अच्छी वाली, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझसे अच्छी वाली बन जाए। तो मैंने जो बोनलेस चिकन था ना वो लिया है, उसके मोटे मोटे वाले ना थोड़े पीसेस काट लिए हैं। ज़्यादा पतले नहीं काटे, लंबे से काटे हैं, थोड़े मोटे काटे, जैसे जिंगर होता है बिल्कुल वैसे, क्योंकि इसका जिंगर ही बनना है। तो मैंने इसे अच्छी तरह से अब मैरिनेट कर दूंगी। इसमें मैंने काली मिर्च डाली है, लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और साथ में इसमें मैंने सोया सॉस डाली, चिली सॉस डाली और सिरका डाला। और इन सब चीज़ों को डालकर अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रख दूँगी। ये तकरीबन जाएगा 3-4 घंटे के लिए तो फ्रिज में चला जाएगा ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। और फिर हम इसके बाद में जिंगर बनाएंगे। इसको बनाकर मैं अभी रख दूँगी क्योंकि अभी रात को बहुत टाइम है, अभी शाम का टाइम ही था। तो दूसरी तरफ मैंने आटा जो था ना वो भी गूंद कर रखना था। मैंने मैदा लिया था 1 कप, उसमें मैंने ये ईस्ट डाल दी थी, साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और थोड़ी सी इसमें चीनी डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। नॉर्मल जो आटा हम गूंदते हैं उससे थोड़ा सा ये सॉफ्ट गूंदेगा, वो थोड़ा हार्ड होता है ना, थोड़ा सा ये सॉफ्ट गूंदेंगे ताकि ये जब राइस हो तो सॉफ्ट सॉफ्ट सा होगा और जब हमने इसकी जो बनानी है पॉकेट्स वो अच्छे से बन जाएंगी। तो बस इसमें ये तीनों चीज़ें चली गई थी और मैंने 1 कप जो दूध है ना उसको गर्म करने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने 1 चम्मच भरकर ऑयल का भी डाला था। आप चाहें तो ना भी डालें वैसे, लेकिन इससे क्या होगा ऑयल से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा जो आपकी डो होती है। तो जो दूध है गर्म हो गया था, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। पहले पहले मैं जब नई नई बनाना शुरू की थी ना तो मैं एकदम से सारा डाल देती होती थी। उससे क्या होता था जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ बनाती थी ये बहुत नरम हो जाती थी, हाथों को चिपक रही होती थी, चिप 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 चिप। तो और उसके बाद भी मैंने सोचा कि ये मेरा ना जो गलत है तरीका, मुझे चाहिए थोड़ा थोड़ा करके डालूँ और आहिस्ता आहिस्ता गूंदूँ। तो ये देखिए ये गूंद गया था। वैसे जो हम लोग मैदा यूज़ करते थे मुझे वो मैदा नहीं मिला था, दूसरे वाला मिल गया था। ये वाइट वाला नहीं होता, थोड़ा मुझे ना लगता है ब्राउन ब्राउन सा होता है, इसलिए इसका कलर ऐसा आ रहा है। तो जो वाइट वाला मैदा था ना वो पाकिस्तान से तो बेस्ट मिलता है, यहाँ से मिल जाता है, लेकिन ये वाला ज़रा डिफरेंट था। चलो चलो और बस फिर उसके बाद वो मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रखा और हम आए थे अपनी एक फ्रेंड की तरफ। उन्होंने नया घर लिया था और उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था काफ़ी देर से, तो हम लोग आ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज हम आ गए हैं। इनकी एंट्रेंस बहुत खूबसूरत थी, इन्होंने इतने प्यारे पौधे लगाए हुए थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि मोस्टली यहाँ पर फ्लैट होते हैं तो इतनी अच्छी आप डेकोरेट कर नहीं सकते। तो यहाँ पर क्योंकि उनका घर बिल्कुल मतलब नीचे वाला, बिल्कुल नीचे ज़मीन के साथ वाला प्लान था, तो बहुत खूबसूरत उन्होंने डेकोरेट किया था। और इनके घर की बैक साइड पर भी जैसे पाकिस्तान में सहन होते हैं ना बिल्कुल वैसे था, तो वहाँ पर भी उन्होंने पौधे लगाए हुए थे। इनका किचन जैसे स्टूडियो टाइप पर नहीं फ्लैट होता है, ये बिल्कुल वैसा था। तो लेकिन बहुत खूबसूरत था, न्यू ही कहीं लिया है इन्होंने, बना हुआ है, तो बहुत ज़बरदस्त था। मुझे इनका घर इतना खूबसूरत लगा, इब्राहिम को खुद बहुत खूबसूरत लगा, वो इतना एंजॉय करने लगा हुआ था क्योंकि खुला स्टूडियो था तो साथ ही टीवी लॉन और किचन एक साथ ही था, तो बड़ा सा जैसे ड्राइंग रूम नहीं हो जाता वैसा था। बस फिर बैठ कर हम लोगों ने थोड़ी बातें शातें की, खाया पिया और अब हम वापस घर जा रहे थे। मगरिब हो गई थी, नमाज़ पढ़ ली थी और इब्राहिम चल नहीं रहा था, मैं उसे ज़बरदस्ती घसीट रही थी कि चलो, बाजी को कह रही थी इसे पकड़ पकड़ के लेकर आओ, मैं इसकी कार चला रही हूँ। तो इस वक्त आसमान पर ना चाँद नज़र आ रहा था, इतना खूबसूरत ये मंज़र लग रहा था ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये सामने तो चाँद है, हाथ लगा थोड़ा सा ऊपर होंगे तो छत पर जाएंगे तो नज़र आएगा इतना, और भी पास से।
लेकिन ये सच में बहुत खूबसूरत इस वक्त नज़ारा लग रहा था यहाँ पर चाँद का, क्योंकि अभी चाँद की ज़्यादा तारीख भी नहीं हुई ना, थोड़े से दिन ही हुए हैं, तो इसलिए वो छोटा सा था तो बिल्कुल चाँद की शेप में बना हुआ। ऐसे मैंने काफ़ी टाइम के बाद इस तरह देखा है। पहले पाकिस्तान में होता था, हम छत पर सोते थे ना बचपन में, तब आसमान पर चाँद देखते थे। आजकल तो छत पर सोने का रिवाज ही नहीं रहा, सब लोग घरों में अपने एसी चलाते हैं, कमरों में आराम से सो जाते हैं। बस फिर हम लोग घर आ गए थे। जो मैं आटा गूंद कर गई थी वो राइस हो गया था, तो मैंने उसके 6 अदद पेड़े कर लिए, क्योंकि हम 6 लोग हैं तो 6 पॉकेट्स बनेंगी। तो इनको अच्छे से वो मैंने लपेट लपूट के पेड़े बना लिए। और अब इसकी छोटी छोटी गोल रोटियां बनाऊंगी। मेरी रोटियों पर मत जाइएगा, क्योंकि आज मुझसे गोल रोटी नहीं बन रही थी। तो बस फिर हम इसके गोल गोल जो रोटियां आप बनाती हैं ना, आप थोड़ा मोटा रखना चाहते हैं मोटा रख लें, थोड़ी सी पतली रखना चाहते हैं पतली। मैंने पतली रखी थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा मैदा खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी पतली करती हूँ। तो इसके ऊपर दूध लगाया, दूध के ऊपर मैंने तिल लगाए, और इसको ऐसे हल्के मीडियम वाले जो है ना ऑयल जो गर्म था ना उसमें डाल दिया। इसको मीडियम में ही पकाइएगा, वरना ये फ़ौरन ही जल जाएगा। और इसको आराम से दोनों साइडों से पलटते रहेंगे, इधर से भी उधर से। अभी चाहे तो बैक साइड पर भी तिल लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। दूध दोनों साइडों पर लगाना है, और इसको दबाएंगे तो ये फूलेगा। जैसे ये फूलेगा फिर इसके अंदर से पॉकेट्स बनेगी। अगर आप इसको सेंटर से नहीं दबाएंगे तो ये नहीं फूलेगा। तो जैसे ही आप इसको गर्म ऑयल में डालें तो दरमियान में ना कोई चीज़ जैसे चमचा होता है ना, उसके साथ दबाना शुरू करेंगे ना, तो ही ये फूलेगा, और फिर ये अच्छे से वो आपका पॉकेट बनेगी। तो ये मैंने एक बाय एक कर सारे निकाल लिए थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्योंकि ऑयल गर्म हो चुका था। तो आप इस बात का ज़रूर लाजमी ध्यान रखिएगा, जो मैंने कहा है कि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो, और इसको मसलसल हिलाते रहिएगा, कभी एक साइड पर कभी दो साइड पर दूसरी साइड पर। क्योंकि अगर ऐसा ना हो गया आप एक साइड छोड़ दें, वो फूल रेड हो जाए और दूसरी वाली वैसे ही रह जाए, फिर बाद में उसको करने के चक्करों में ज़्यादा ही ख़राब हो जाए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जो मैंने भी ध्यान रखा था उस वाले में। तो बस फिर ये देखिए हमारा ज़बरदस्त जो था ना पॉकेट्स तैयार हो गई थी। जो मैंने रेसिपी देखी थी, उन्होंने एक वाली ये रोटी ना इसके 4 पीसेस कर दिए थे, तो वो छोटी छोटी पॉकेट्स बनी थी। मैंने सोचा इतनी छोटी हमारे घर किसने खानी है, सब ने कहना एक एक पूरा होना चाहिए। तो बस फिर मैंने इसलिए काटा नहीं, उसे पूरी की पूरी गोल रोटी को ही बना दिया, वरना आप इसको 4 पीसेस में काट कर तो भी फ्राई कर सकते हैं। और जिंगर बनाने के लिए एक बाउल में मैंने जो ना मैदा लेकर उसमें काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डाली, और दूसरे में मैंने पानी लेकर बर्फ़ डाल कर उसको ठंडा यक कर लिया। तो अब बस इनको मिक्स करके जो हमारी बोटियां हम लोग मसाला लगा कर गए थे, इसको लगाएंगे नरम हाथों से, इसको उछाल उछाल के मैदा इसके ऊपर फेंकेंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे जिंगर बना रही थी, मुझे बड़ा डर लग रहा था, कितने बड़ा ट्रिकी सा काम है, और वाकई बहुत ज़्यादा ट्रिकी काम है। फ़र्स्ट टाइम में तो मुझे लगता है ये मुझसे नहीं अच्छा बनना था, और फिर भी मैं कोशिश अच्छी वाली कर रही थी कि चलो कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। तो बस फिर ये देखिए मैंने एक मरतबा मैदा लगा लिया, उसके बाद उसको पानी जो बर्फ़ वाला था उसमें डाल दिया, डिप कर दिया थोड़ी देर के लिए। बाद में मैंने फिर चिमटे के साथ ना जो छोटी चिमटियाँ होती हैं उसके साथ उसे अच्छे से दरमियान में डुबो कर दोबारा निकाला, और फिर दोबारा इसको मैदा लगाया। तो थोड़ा थोड़े मैंने ज़्यादा पीसेस नहीं लिए थे, मैंने 4-4 5-5 पीसेस लेकर कर रही थी, तो ताकि क्योंकि मैंने छोटी प्लेट ली थी। आपके वैसे इतना मैदा मैंने कहा ज़ाया करने की बजाय मैं छोटी वाली में थोड़ा थोड़ा करके कर लूँ। ऐसा ही ना हो कि मैं इतना बड़ी वाली कोई ट्रे ले लूँ, उसमें इतना मैदा भी पूरा पैकेट डाल लूँ और बाद में वो ज़ाया जाए। तो इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से वो डालने शुरू किए कि शायद इसके क्रम्स बन ही जाए। लेकिन वही मेरी मजूसी वाली बातें, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत तो क्रम बन ही गए थे। जो एग्जैक्ट वाली वो वाले होते हैं ना वैसे नहीं बने थे, लेकिन थोड़े से बन गए थे। ये देखे कितने ज़बरदस्त लग रहे थे। मैं तो इसी पर भी बहुत खुश थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना अच्छा मुझे ना बना, मैंने फ़र्स्ट टाइम अटैम्प्ट में इतना अच्छा बना लिया है। यही मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, और मेरे घर वालों के लिए तो वैसे ही खुशी की बात है। मैं उनको कुछ बना कर खिला दूँ, क्योंकि उनको मेरे घर में फ़ास्ट फूड बहुत पसंद किया जाता है, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करती रहती हूँ कि परफेक्शन ना सही, चलो चस्का तो चलता ही है ना, सबको खुश हो जाती हैं, सबको नई नई चीज़ें खाने को मिलती हैं। तो ये मैंने सॉस बनाई थी, मैंने मायोनीज़ लिया, इसमें मैंने चिली सॉस डाल दी जो हमारे यहाँ से मिलती है। मैंने वैसे वो साल्सा और जो चिली सॉस मिलती है वो डाली थी। इसके नीचे हम लोग सलाद के पत्ते ब्रिक ब्रिक काट कर वो डाल देंगे। मोटा पत्ता नहीं मैंने रखा, वो नहीं खाया जाता। ऐसे ही आप ब्रिक ब्रिक डालेंगे ना, जैसे कद्दूकश वाली वो जो होती है ना उसके अंदर कर डालेंगे तो बहुत अच्छा ये हो जाएगा। उसके बाद बीच में थोड़ा सा प्याज डाल दीजिएगा। बीच में मैंने जिंगर रखे और
और साथ में ये सालसा ऊपर डाल दिया। सालसा मैंने आपको बताया मायोनीज़ का भी बन जाता है, और साथ में चिली सॉस डाल रहे। मैंने मायोनीज़ नहीं दिया था, मैंने सालसा जो वाइट शवारमे वाला होता है मैंने वो लिया था, और उसके साथ मैंने पिकांते वाली जो रेड वाली होती है वो ली थी। उसके साथ हम लोगों ने ये दोनों मिक्स करके ये सालसा बना लिया था, उसके ऊपर केचप डाल दिया। और ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से पॉकेट्स तैयार हो गए जिंगर। ये इतने यम्मी लग रहे थे ना, बहुत ज़्यादा, और बहुत मज़ेदार भी बना था। जहाँ जहाँ पर बोटी कम थी मैंने वो दोबारा वहाँ पर लगाई। मैं कहा नहीं, ये फुल भरे होने चाहिए, फिर तो मज़ा आएगा इनको खाने का। ये बहुत मज़ेदार और अच्छे बन गए थे। जो ब्रेड थी वो भी बहुत सॉफ्ट बनी थी, ज़्यादा मोटी ब्रेड नहीं थी और नॉर्मल थी। जब ये फूल गई थी मैंने इसको थोड़ा ठंडा किया, फिर मैंने इसे छुरी के साथ दरमियान में से काटा, और ये बिल्कुल बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त बन गई थी। और बस में फिर हमने इंजॉय किया अपना जिंगर पॉकेट्स, और सबको बहुत पसंद भी आया था। जब कोई चीज़ ऐसी बनती है, मैं जो अगर स्पेशल पूछती हूँ, आप लोगों ने बताया नहीं कैसी बनी है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से बनाई होती है, कोई तारीफ़ ही नहीं करता, बस सब खा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।